हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे हम, स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश बाल भारती। क्या नाम है लेसन का? द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरीज़ हैं। शायद आपने नाम सुना होगा या आगे भी सिंदबाद की कोई स्टोरीज़ आपने पढ़ी होगी। तो ये एक नाविक थे, सेलर थे, जो नाव चलाते हैं। आपने देखा है ना, पिक्चर्स में देखिए नाव और बोट दिख रही हैं, जो चलाते हैं वो नाविक थे। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हीज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस appear इन ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। यानी वो जो नाव चलाते थे उनकी क्या है, बहुत सारी ऐसी ह्यूज कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज हैं। द बुक ऑफ 1001 नाइट एक स्टोरी है उनकी, वो किताब जिसमें 1000 मीन्स 1000 और एक रात, यानी एंड 1 नाइट एक स्टोरी है। और द अरेबियन नाइट्स एक और स्टोरी है उनकी, अरेबियन नाइट्स। ये कुछ फेमस स्टोरीज है। द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर। ये स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, या बताता है स्टोरी हमें, कि सिंदबाद जो थे वो बहुत ही फेमस नाविक थे, यानी नाव चलाने वाले। सेलर मीन्स जो पानी में नाव चलाते हैं या बोट चलाते हैं, इनको सेलर कहा जाता है। बहुत ही फेमस सेलर थे। हु लिव्ड इन बागदाद, वो कहाँ रहते थे? बागदाद में रहते थे। ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। वो बहुत ही ईमानदार थे और बहुत ही बुद्धिमान और ब्रेव भी थे, साहसी भी थे। ही हैड मेनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस। उन्होंने जितनी भी समुद्री यात्रा की है, उन सभी यात्राओं में उनके बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, यानी आश्चर्यचकित वाले ऐसे बहुत सारे उनके एडवेंचर्स हैं। ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशंस। चाहे सिचुएशंस कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, वो उनका दिल कभी डरता नहीं था, ना उनकी दिल धड़कती रहती थी। डर के मारे क्या होता है, हमारा दिल धड़कता है बच्चों, तो वैसा उनकी कभी ऐसे उनके साथ नहीं हुआ। ना उनका दिल में धड़कनें तेज हुई और ना ही वो He overcome great dangers and returned home safely from each of his voyages। मतलब क्या है बच्चों, ये इन्हें कभी डेंजर से तो वो घबराते तो थे ही नहीं, कितनी भी बड़ी डेंजर सिचुएशन क्यों ना हो, वो उसमें से सेफुली, खतरनाक से खतरनाक हो, पर वहाँ से वो बहुत सेफली अपने घर आ जाते थे। यानी जितनी भी यात्राएं उन्होंने की, समुद्री यात्राएं, वो सारी बहुत कुछ भयानक भी रही, पर वो कभी डरे नहीं। उन भयानक यात्राओं को भी सफल बनाते हुए अपने घर में वो सेफली आ गए। हेयर्स द स्टोरी ऑफ हीज फर्स्ट वॉयज। अब हम जो एक स्टोरी पढ़ेंगे वो उनकी पहली यात्रा थी। द फर्स्ट वॉयज, पहली यात्रा। सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप। अब उनकी जो पहली यात्रा थी उसमें क्या थे, कंपनियों के सेल्समैन, यानी मर्चेंट मतलब जो बेचते थे, कोई यानी व्यापारी लोग के साथ उन्होंने एक बड़े से जहाज में उनकी पहली यात्रा की। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट द वेरियस पोर्ट्स। यानी बहुत सारे पोर्ट थे, जो जैसे बस स्टॉप होता है जहाँ बस रुकती हैं, रेलवे स्टेशन जहाँ रेलगाड़ी रुकती है, वैसे ही जहाँ शिप रुकते हैं वो जगह को बोला जाता है पोर्ट। ऐसे अलग अलग बहुत सारे पोर्ट थे, टाइम टू टाइम हर पोर्ट में वो रुकते गए। देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। अब हर पोर्ट में रुकते थे, तो हर पोर्ट में व्यापारी क्या करेगा, अपनी चीज़ें सेल करेगा ना, तो वो अपनी अपनी चीज़ें सेल करते थे, और वहाँ जो नई चीज़ें मिलती थी वो नई चीज़ें अपने साथ लेके आते थे, ताकि उसकी क्या कर सके, ट्रेड कर सके, यानी फिर से उसे सेल कर सके, किसी को दे सके, ऐसा।
One day, when their ship was sailing smoothly across the sea, एक समय की बात है, एक दिन क्या हुआ, जब उनका जहाज जो था वो बहुत ही स्मूथली यानी बिना किसी आवाज़ किए हुए, बिना लटके झटके खाते हुए आराम से मस्त वो समुंदर में क्या हो रही थी, चल रही थी, यानी सेलिंग, सेल यानी यहाँ जहाँ चलना, चल रही है। दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट अ डिस्टेंस, उनको दूर में एक छोटा सा टापू दिखा। तो वो सोचे कि ये टापू तो बहुत सुंदर है। उनको टापू जैसे ही दिखा, दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मेनी डेज, और बहुत समय हो गया था, बहुत दिन हो चुके थे वो समुद्री यात्रा करते करते, उन्हें कोई भी ऐसा छोटा सा टापू नहीं दिखा। एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी द लैंड। अब वो जो व्यापारी लोग थे और सिंदबाद, उन लोगों को जब ये टापू दिखा, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और बहुत खुश भी हुए कि हमें बहुत दिनों के बाद एक जमीन का टुकड़ा यानी आइलैंड दिख गया, टापू दिख गया। दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड, द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। अब उन लोग क्या किए, वो टापू के नज़दीक जाने लगे। जो ज़मीन दिखी थी ना उनको समुंदर के बीच में, उस टापू के वो अपनी जहाज को चलाते चलाते उसके नज़दीक ले जा रहे थे। और जो शिप का कैप्टन था, उसने क्या किया, शिप को क्या किया, वहाँ टापू तक अलाउड देम टू गो, और सबको जो उनके शिप में यात्रा कर रहे थे उन सबको एक पिकनिक के लिए वो टापू के पास लेकर गए। एवरी वन वॉज एक्साइटेड, और उसमें जितने भी लोग यात्रा कर रहे थे वो बहुत ही उत्तेजित थे और बहुत खुश थे। ऑन द आइलैंड, और आइलैंड में बड़ा मज़ा कर रहे थे। दे स्ट्रोल्ड अराउंड, सैंग एंड डांस। वो क्या कर रहे थे, स्ट्रोल्ड का क्या मतलब है, वॉक हियर एंड देयर, टापू के चारों तरफ घूम रहे थे, देख रहे थे, और जल्दी जल्दी घूम घूम के, भाई ये टापू में क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, इस तरफ क्या है, ऐसे वो घूम घूम के टापू को देख रहे थे। और गाना गा रहे थे, नाच भी रहे थे। सम पीपल बिगेन टू वॉश क्लॉथ्स, सम लीट फायर्स टू कुक मील्स। अब उन लोगों ने सोचा अब टापू तो आ गया, एक ज़मीन का टुकड़ा तो दिख गया हमें समुंदर के बीच में, तो वो क्या करे, वहाँ पे नाचे गाए, घूमे इधर उधर। और कुछ लोग तो अपने कपड़े भी धोने लग गए, पानी में अपने कपड़े धोने लगे, और कुछ लोग आगी जलाकर खाना बनाने की तैयारी में भी लग गए। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप, फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उन्हें क्या हुआ, वो यानी ब्रीज यानी आवाज़ सी, एक ऐसी जैसा आवाज़ आता ना उस टाइप का आने लगा। और फिर क्या हुआ, स्प्रैंग अप यानी ऐसा कुछ तो भी ऐसा लगा जैसे कि वो क्या हो रहा है, ब्लो हो रहा है सडनली एकदम। स्प्रैंग अप मीन्स डेवलप्ड और बिगेन टू ब्लो सडनली, यानी ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ आ रहा है। और ब्लेज बर्न स्ट्रांगली, अब क्या हुआ, वो क्या हो रहा था, यानी ब्रीज स्प्रैंग अप, ऐसा लग रहा था धीरे धीरे क्या एकदम से धीरे धीरे ऊपर की ओर वो ऐसा लग रहा ऊपर आ रहा नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर आता ना कोई चीज़ ऊपर की ओर, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ। तो दे फायर्स बिगेन टू ब्लेज, अब उन लोगों ने क्या किया, तुरंत क्या किया, यानी फायर यानी तुरंत यानी बहुत आगी लगाई। आगी लगाने से क्या हुआ, सडनली द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव, और जैसे जैसे ही लगा है वैसे ही क्या हुआ, वो जो उनका ज़मीन था ना टापू, वो क्या हुआ, शेक होने लगा, यानी ऐसा हिलने लगा, जैसे हिलता है ना ऐसे इधर उधर हिलने लगा। और क्या हुआ, मूव होने लगा, ऐसा लग रहा कि जैसे वो आगे चलने लगा। विथ अ शॉक द पैनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। फिर जैसे ही वो हिलने लगा और आगे ऐसा लगने लगा कि जैसे आगे सरक रहा है, तो उसमें जितने लोग उतरे थे और मज़े कर रहे थे, गाना गा रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई इधर उधर घूम रहा था, वो सब डर गए। डरने के बाद उन्हें कि एकदम से डर लग गया, शॉक लग गया, अरे बाप रे, ये टापू तो हिलने लगा और शेक होने लगा, यानी जैसे इधर उधर शेक करते ना वैसे हिलने लगा, और ये टापू ऐसा लग रहा मूव कर रहा है, आगे जा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा ये टापू नहीं है,
ये कुछ और चीज़ होंगी, ये हमें नहीं लगता कि ये कोई मट्टी यानी ज़मीन का टुकड़ा या टापू है। दे वेर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर। उन्होंने दे वेर ऑन द बैक ऑफ अ, उन लोग कहाँ थे? जो सी मॉन्स्टर होते हैं ना, समुद्री राक्षस, उनके पीठ पर, ऐसा लग रहा पीठ पर था, पीठ पर थे। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग। उन्हें तो वो टापू लग रहा था, पर वो टापू था क्या? टापू नहीं, वो क्या था? एक बहुत बड़े समुद्री राक्षस का पीठ था, और उन लोग पीठ पर नाच रहे थे, राक्षस के मजे कर रहे थे, गाना गा रहे थे और घूम रहे थे। इट हैड स्टार्टेड मूविंग, इसीलिए वो क्या किया? मॉन्स्टर चलने लगा, तो ऐसा लगा कि टापू भी चल रहा है। और जब मॉन्स्टर हिलता है इधर उधर तो ऐसा लग रहा है शेक हो रहा है वो। पीपल बिगेन टू स्क्रीम। क्या हुआ? पीपल डर गए। डरने के बाद वो क्या? चिल्लाने लगे। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैन्स देयर क्लॉथ्स। डर के मारे उन्होंने जो बर्तन लाए थे, जो उनके पास सामग्री थी, उनके जो कपड़े धो रहे थे, वो सब छोड़ छाड़ के भगने लगे। बोथ बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड। जो उनके धुले कपड़े थे और जो नहीं धुले थे, धोने के थे, वो सारे कपड़े छोड़ छाड़ के अपने जो पॉट्स था, पैन था जिसमें वो खाना पकाने के लिए लेकर आगी जलाई थी, वो सारा ले के भगने लगे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हीज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। कैप्टन ने तुरंत जहाज के उसको कहा कि तुरंत जहाज को रेडी रखो, ताकि हम जैसे ही बैठे जहाज में और जहाज आगे की तरफ तुरंत लेके आगे भगना है हमें। द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी। फिर क्या हुआ? वो जो सी मॉन्स्टर था वो कहाँ जाने लगा? एकदम समुंदर के नीचे 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 जाने लगा। मेनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अबॉर्ड द शिप। बहुत सारे जो लोग थे वो तो कैसे तैसे अपने आप को जहाज के ऊपर यानी चढ़ा लिए। बट मेनी शैंक इनटू द सी विथ द सो कॉल्ड आइलैंड। अब उनको क्या लग रहा था कि वो था टापू, आइलैंड था। अब वो क्या, कुछ तो अपने आप को मैनेज करके जैसे तैसे शी में चढ़ गए, और कुछ क्या हुआ, पानी में जैसे आइलैंड में ही शैंक यानी अंदर ऐसे पानी में जाने लगे। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी। अब जो सिंदबाद थे वो खुद अकेले ही समुंदर में नहीं थे, और दूसरे भी उसके साथ थे। बट ही कुड नॉट रीच द शिप। अब बाकी तो जैसे तैसे पहुंच गए शिप तक, पर सिंदबाद क्या हुआ? वो शिप तक नहीं पहुंच सका। वो कहाँ था? पानी में ही बह रहा था। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अबे। फिर क्या हुआ? वो उनका शिप बहुत दूर चला गया, और वो पानी भी उनको पानी में ही तैरते तैरते वो भी यानी पानी में वो भी डूबते, ऐसे जैसे चलते चलते ऐसा लग रहा था जैसे उसको भी पानी खींच खींच के बहुत दूर ले जा रही है। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव। अब वो क्या हुआ? पानी में लहरें आने लगी, और ऐसा लग रहा था कि लहरें क्या कर रही है, उसको एक तरफ से उठा रही, दूसरे तरफ ऐसे लहरों के बीच में वो फंस गए। बींग टॉस्ड हेयर एंड देयर। ऐसा लग रहा था लहरें क्या कर रही, उनको एक बार ऊपर लेके जा रही और फिर नीचे लेकर आ रही, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उनकी क्या कर रही है, टॉस करे जा रही है, ऊपर नीचे फेंके जा रही है। ही clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. अब फिर उन्हें क्या दिखा? एक लकड़ी का पीस मिल गया, और वो पीस को वो पकड़ लिए हैं, और जैसे तैसे करके अपने आप को डूबने से यानी फ्लर्ट इन, जैसे बहते जा रहे थे ना, उससे वो बचा लिए हैं। ही स्पेंट द नाइट अलोन एट सी। और वो अकेले ही वो रात उन्होंने क्या की? वो समुंदर में गुजारी। व्हेन द नेक्स्ट डे डाउन, सिंदबाद वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइलैंड। फिर क्या हुआ कि जब दूसरा दिन हुआ, फिर दूसरा दिन जब निकला, सिंदबाद को बहुत खुशी हुई। उसने क्या दिखा कि वो पानी में बहते 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 एक आइलैंड के पास पहुंच रहे हैं।
अ रियल बिग आइलैंड, और वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। जैसे पहले उन्होंने लोग किसके ऊपर, पीठ के ऊपर चढ़ गए थे, मॉन्स्टर के, और उसको सोच रहे थे कि ये एक आइलैंड है, और वहाँ नाचने लगे, गाने लगे, घूमने लगे इधर उधर, खाना पकाने के लिए आगी भी जला ली। पर वो क्या था, आइलैंड नहीं था, वो क्या था, एक मॉन्स्टर का बैक था, पीठ था। पर अब जो ये सिंदबाद तैरते तैरते, यानी पानी में तैरते तैरते कहाँ पहुँच गए, एक टापू के पास पहुँच गए, जो सही में टापू था और सही में बहुत बड़ा एक आइलैंड था। ही कुड सी hills एंड woods एंड trees एट अ डिस्टेंस, और उन्हें कुछ दूरी पर क्या दिखा उस आइलैंड पे, उन्हें छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखे, लकड़ी दिखी, झाड़ दिखे कुछ कुछ डिस्टेंस में। दाऊ ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, अब वो इतनी रात भर पानी में वो एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के, यानी डूबते डूबते तैरते तैरते तैर रहा था, और वो लहरें भी कभी ऊपर पटकती, कभी नीचे पटकती, कभी ऊपर पटकती, नीचे पटकती, और उनसे बच बच के वो इतने स्ट्रगल करे पानी से बचने के लिए, तो क्या वो बहुत ही टायर्ड, यानी थक गए थे। ही स्वम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर, जब तक वो इन्हें पूरी कोशिश करे कि वो लहरों में तैरने की और लहरों से बाहर आने की और किनारे तक पहुंचने की। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, और इतने थक चुके थे बुरी तरीके से, और भूख भी उनको बहुत लगी हुई थी। ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक वो कहाँ पड़े रहे, समुद्र के जो रेती बालू मिट्टी होती हैं, वो बालू रेती पर पड़े रहे। Then again he made an effort and began to walk island towards the shady fruit trees that he could see at a distance. और फिर उन्होंने ताकत लगाई, फिर से उन्हें ताकत लगाना पड़ा, रेती के ऊपर चल के, वो कहाँ, फिर रेती वॉक आइलैंड, और चलकर उन्होंने पूरी एफर्ट लगाई, और वो उसी रेती के ऊपर से चलते हुए आइलैंड में चले, टूवर्ड्स द शेडी फ्रूट, यानी उन्होंने देखा कि शेडी फ्रूट्स है, वो आइलैंड में झाड़ दिखे थे, झाड़ में क्या थे, फ्रूट्स थे, तो वो फ्रूट्स लेने के लिए और चलने लगे। ही कुड सी एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे उन्हें ये दिखा था शेडी फ्रूट्स ट्री। लकीली दिस वॉज द टाइम when the king of that island sent his horses to the seesaw with the grooms। और क्या हुआ था, उसी समय राजा ने क्या भेजी थी, वो आइलैंड में घोड़ा भेजी थी। घोड़ा घोड़ा किस लिए भेजी थी, पर्सन्स हु टेक ग्रूम्स, ग्रूम्स के साथ, यानी वो घुड़सवार रहते हैं ना, जो घोड़े का ध्यान रखते हैं, यानी हॉर्स टू द सीसोर, कहाँ भेजे थे, समुंदर के किनारे, और भेजे। और उनके साथ कौन आया था, घोड़सवारी के साथ, वो घोड़े लोगों के साथ वो एक आदमी रहता है, जो क्या करता है, जो पूरे घोड़े लोगों की क्या करता है, यानी केयर करता है, कि उनका देखभाल करता है, बरोबर वो पानी में गिर न जाए, उनका देखभाल करने वाला एक आदमी आया हुआ था। तो द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, फिर वो जो घोड़े के साथ एक आदमी आया था, जो घोड़े का ध्यान रख रहा था, उसकी नज़र किस पर पड़ी, सिंदबाद पर। उसने देखा सिंदबाद क्या है, एक तो वो भूखा था, बहुत टायर्ड था और थक गया था वो, तो उसने क्या किया, वो जो घोड़े को देखने वाला था ना, आदमी जो आया था, उसने सिंदबाद को खाना भी दिया और पानी भी दिया पीने के लिए। देन दे टूक हिम टू द किंग, फिर उसे लेकर कहाँ गए, राजा के पास गए। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैड हैपेंड, फिर उसने, सिंदबाद ने अपनी पूरी कहानी राजा को बताई, और राजा ये सुनकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया, बहुत, इन्हें सोचा बाप रे कितना हिम्मत वाला आदमी है, देखो सी मॉन्स्टर के ऊपर था, सी मॉन्स्टर जब पानी के अंदर तक ले जाने लगे तो जैसे तैसे अपनी जान बचाई, एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरते रहे, तैरते तैरते टापू तक आए, और फिर वो अपनी इस तरीके से जान बचाई। जब उन्होंने ये पूरी कहानी सुनी तो वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए सिंदबाद पर। ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम, फिर उन्होंने कहा देखो सिंदबाद, आप हमारे साथ रहें, एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग
एट द पोर्ट। और आप क्या करो, ये जो कि माने पोर्ट है हमारा, ये समुद्री का जो पोर्ट है, इस पर आप क्या करो, एक ऑफिसर के जैसा काम करो जो हमारा पोर्ट है वहाँ पर, और आप हमारे ही साथ रहो। सिंदबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज। सिंदबाद कुछ दिनों के लिए वहाँ रहा, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. फिर उन सिंदबाद क्या किए, जब राजा ने उन्हें बोला कि आप यहाँ रहिए और हमारे इस जो पोर्ट है, राजा का पोर्ट है हमारा पोर्ट, उसका आप ऑफिसर बन के रहिए और काम का देखभाल करिए। तो सिंदबाद कई दिनों तक वहाँ रहा और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, राजा के उस जहाँ पोर्ट से बहुत कुछ सीखा, राजा से सीखा। एंड द पीपल ऑन द आइलैंड, और जो उस आइलैंड में रहने वाले लोग थे उनसे भी उन्होंने बहुत सारे ज्ञान हासिल किया। एंड इन टर्न, और उन्होंने तो ज्ञान हासिल किया ही, बहुत कुछ सीखा भी, पर उन्होंने भी अपनी जो एक्सपीरियंस उन्होंने अलग अलग पोर्ट, अलग अलग सिटीज़ में और ये किए थे, एक्सपीरियंस लिए थे, वो सब चीज़ें उन्होंने किनको बताई, राजा को बताई। वहाँ पर उन्होंने भी बताया जहाँ कहाँ कहाँ हमने विज़िट किए थे, कौन कौन से पोर्ट थे और उस पोर्ट में क्या क्या बिकता था, हमने क्या बेचे और वहाँ क्या मिल रहा था, ये सब उन्होंने राजा को ये सारी जानकारी दी। एट द पोर्ट सिंदबाद often made enquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. फिर क्या हुआ, सिंदबाद ने वहाँ तो बहुत ऑफन यानी हर हमेशा वो एक इंक्वायरीज करते रहते थे। क्या करते थे इंक्वायरीज, क्या कोई जहाज कहाँ से आ रहा है, बागदाद से आ रहा है या फिर बागदाद की तरफ जा रहा है, ऐसे वो हमेशा जितने भी जहाज आते थे उन सब से एक ही इंक्वायरीज करते रहते थे। यानी ज़्यादातर समय यही इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल करते रहते थे, क्या कोई जहाज बागदाद से आ रहा है, क्या बागदाद जा रहा है। तो उस समय तक कोई भी ऐसा जहाज नहीं था जो कि बागदाद से आ रही हो या बागदाद जा रही हो। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। फिर एक दिन क्या हुआ, एक जहाज आया वो आइलैंड पर, जहाँ अभी सिंदबाद है वहाँ पर एक आइलैंड पर जहाज आई और उसमें बहुत सारे व्यापारी थे। सिंदबाद वॉज एट द क्वे when the cargo from that ship was being unloaded. अब क्या, क्वैक a platform in a port or harbor where boats come to load or unload their luggages. तो वो क्या हुआ, ऐसा वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्या होता है, बोट अगर लोड की हुई बोट आती है तो वो अनलोड होती हैं और जो खाली बोट रहती हैं वो लोड होती हैं, यानी दूसरे पोर्ट में जाने के लिए। तो एक वैसा उन्हें जहाज दिखा जो क्या था, वहाँ पर आया था, शिप वॉज बीइंग अनलोडेड, और उसमें पहले से माल भर के आया था और वो माल उस पोर्ट में उतारा जा रहा था। He was surprised to see that his own name was marked on same of the boxes. उन्होंने क्या, वो देखा बॉक्स, जो माल नीचे उतर रहा था उस बॉक्स को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या, क्यों आश्चर्यचकित हुए, दैट हीज ओन नेम, उनका खुद का नाम वहाँ लिखा हुआ था, उस कुछ बॉक्सेस पे उनका नाम लिखा हुआ था। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। फिर वो वहाँ पर गए और उन्होंने वो शिप का जो कैप्टन है, ही वांटेड टू सी, उनसे मिलना चाह रहे थे कि वो शिप का कैप्टन कहाँ है। एट फर्स्ट द कैप्टन could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drawing in the sea. तो फिर उन्होंने क्या, वो तो कैप्टन को ढूंढ रहे थे, कैप्टन ने जब सिंदबाद यानी एट फर्स्ट कैप्टन ने जब उनको देखा सिंदबाद को पहली बार, तो उन्हें यकीन ही नहीं आया, क्या ये वही सिंदबाद थे जो कहाँ बह गए थे, समुंदर में बह गए थे, ये वही सिंदबाद है जो उस समय यानी जब वो सी मॉन्स्टर के कारण वो जहाज पे चढ़ नहीं पाए थे और समुंदर में बह गए थे। तो क्या वो कैप्टन सोच रहा था, क्या ये वही सिंदबाद है जो उस समय पानी में बह गया था। बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकॉग्नाइज्ड हिम।
जब सिंदबाद उनके सामने गए और उस कैप्टन से आमने सामने फेस टू फेस बात करी तो वो कैप्टन उन्हें पहचान गए। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव, और वो इतने खुश हुए सिंदबाद को देखकर कि देखो ये इतने बड़े लहरों में फंसने के बाद समुंदर में बह गए थे और ये जिंदा है। उन्हें जिंदा देखकर सिंदबाद को उनका कैप्टन बहुत खुश हुआ। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। अब उन्होंने क्या किया, वो जितने भी उनके व्यापारी जो व्यापार करने के लिए सामान वगैरह ले आए थे व्यापारी के लिए, वो सारे सब चीज़ें किनको वापस कर दी, सिंदबाद को वापस कर दी। फ्रॉम द गुड्स दैट ही thus got back, Sindbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके पास सामान थे, पूरा जो सेलिंग के लिए लेकर आए थे ना, वो सारे सामान किन को दिए, किंग को प्रेजेंट कर दिए कि ये सारे वैल्यूएबल हैं जो आप रखिए, क्योंकि आप क्या हैं, बहुत ही महाराज, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काइंड दयालु हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्या किए मुझे, यानी वो तो पानी में डूब गए थे, उन्हें खाना नहीं मिला था, कुछ नहीं था, तो उन्हें क्या मदद की थी ना, अपने पोर्ट में उन्हें जॉब दे दिया, पोर्ट में रहिए, जॉब करिए, उन्हें ऑफिसर बना दिया था, तो उन्होंने उन्हें ये सब सामान गिफ्ट कर दिया। The king was pleased. He too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant ship. और अब तो क्या, सिंदबाद का खुद का शिप आ गया, तो अब वो किंग महाराज ने क्या किया, जैसे महाराज को उसने गिफ्ट किया वैसे ही महाराज ने भी बहुत सारे मूल्यवान गिफ्ट्स सिंदबाद को दिए। जब सिंदबाद वो आइलैंड को छोड़कर अपनी व्यापारी वाले शिप को लेकर जाने लगा। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फैंटास्टिक वॉयजेस। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सिंदबाद का उसके बाद क्या हुआ, तो आप क्या करो, एक स्टोरी को रीड करना पड़ेगा। कौन सी, ही इज़ फैंटास्टिक, यानी बहुत ही फैंटास्टिक जो उनका वॉयजेस था, यात्रा, वो यात्रा की स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप सिंदबाद के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। आई होप ये स्टोरी, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब ज़रूर इसलिए करिए, मैं बार बार बोलती रहती हूँ, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आप मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से। मेनी थैंक्स टू यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।